अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेडिटेशन क्या है? क्या मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेडिटेशन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं? मेडिटेशन के माना आते हैं मुराक़बा, उर्दू में कहते हैं मुराक़बा, और आसान उर्दू में आप कह सकते हैं गौर व फ़िक्र करना, हिंदी में ध्यान करना। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे लोग बताते हैं, और आपने बहुत सारे गैर मुस्लिमों की ज़बानी ये सुना होगा कि मेडिटेशन करने से पूरा दिन अच्छे से गुज़रता है, नींद बहुत अच्छी आती है, जहन खुलता है और बहुत बॉडी फिट रहती है। बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं, और मेडिटेशन को लोग योगा से भी जोड़ते हैं। मेडिटेशन करने के तरीक़े भी बताते हैं कि आप जैसे भी कंफर्ट हों बैठने में, जैसे जिस पोजीशन में चाहें उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। बैठकर जो है ना, आप 10-11 बार सांस लें आंख बंद करके। अंदर लें नाक के ज़रिए और बाहर निकालें मुंह के ज़रिए, और ऐसे निकालें मुंह के ज़रिए कि आवाज़ आना चाहिए सांस की। और फिर आंख बंद करके आप अपनी बॉडी के बारे में सोचें, सर से सोचना शुरू करें और पैर तक सोचें। फिर आप जिस जगह बैठे हुए हैं वो उस जगह से बॉडी आपकी टच हो रही है, उस पर गौर फिक्र करें। बहरहाल ये तरीक़ा है जो मेडिटेशन करने का बताया जाता है, और इसको वो लोग 1-1 घंटे तक करने को कहते हैं, और शुरुआत में 5, 10, 15 फिर इसको बढ़ाने के लिए कहा जाता है। बहरहाल तमाम तरह के फ़ायदे मेडिटेशन के गिनाए जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्लामिक मेडिटेशन, मेडिटेशन करने का इस्लामी तरीक़ा। जब मैं बैत हुआ, मेरे शेख हैं हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के खलीफा व मुजाज़ हैं और दारुल उलूम के उस्ताज़ुल हदीस हैं, वो मेरे शेख हैं। जब मैं उनसे बैत हुआ, तकरीबन 8 साल पहले मैं उनसे बैत हुआ था, तो जब मैं उनसे बैत हुआ तो उन्होंने जो है ना मेरे दिल पर उंगली रखे, अल्लाह अल्लाह कहा 3 या 5 मरतबा, और ये बैत करने का तरीक़ा होता है अल्लाह वालों का। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को बताई कि सुबह सबसे पहले एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है, इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है, कलमे की पढ़नी है, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। उसमें से एक मेडिटेशन करने को भी कहा। आज मैं वही तरीक़ा मेडिटेशन करने का आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक तो है दुनिया वालों का मेडिटेशन करने का तरीक़ा कि साहब अपनी बॉडी के बारे में सोचें, अंदर की आवाज़ को सुने, है ना, वो कानों में भी कुछ लगा लें और अंदर की आवाज़ें हैं उनको सोचें, अपनी बॉडी पे गौर व फिक्र करें। ये तो दुनिया वालों का तरीक़ा है। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी कैसे ही आखिरत बन जाए। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, और इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने वो काम करने का हुक्म दिया है जिससे दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है आखिरत, क्योंकि ये दुनिया तो फ़ना हो जाएगी। इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वहाँ मौत नहीं होगी, यहाँ तो मौत है। मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी ना, जन्नत और जहन्नम की, वहाँ मौत नहीं होगी। तो वो दुनिया ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, और अल्लाह की रज़ा ज़रूरी है। अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होना ये मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए शयूख मेडिटेशन करने को कहते हैं कि मेडिटेशन करो। इससे क्या होगा कि अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी, अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा, है ना। और जब अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा तो इबादतों में भी तबीयत लगेगी, दिल साफ़ हो जाएगा, गुनाह से बचने की फ़िक्र होगी, सुन्नतों पर चलना आसान हो जाएगा। इसीलिए शयूख जो है ना वो मेडिटेशन करने को कहते हैं। अब मेडिटेशन करने का क्या तरीक़ा है इस्लामी, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं, दुनिया वाला नहीं बल्कि इस्लामिक मेडिटेशन। और इस्लामिक मेडिटेशन का मतलब ये कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो। और इसका तरीक़ा बुज़ुर्गों ने ये भी लिखा है कि जब आप रात को सोएं तो रात को सोने से पहले थोड़ी देर आंख बंद करके अपने पूरे दिन के बारे में गौर व फिक्र करें कि क्या अच्छा काम किया आपने आज, क्या बुरा काम किया। जो अच्छे काम किए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो बुरे काम किए उस पर इस्तिग़फ़ार करें। किसी का अगर हक़ आपके ऊपर है तो उसका हक़ अदा करने की फ़िक्र करें, और जितने भी गुनाह सुबह से शाम तक हुए तो तौबा करके अल्लाह से सोएं, और फिर आंखें बंद करके गौर करें कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल पे उतर रही है। क्योंकि हमेशा हर इंसान के दिल पर अल्लाह की रहमत उतर रही होती है। बल्कि सुबह से शाम तक ये जो सांसें हमारी आ रही हैं, ये जो हम अपनी आँख से देख रहे हैं, अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, अपने बाजुओं को हरकत दे रहे हैं,
ये अल्लाह की नेमतें, बेशुमार अल्लाह की नेमतें हर पल हर सेकंड हमारे ऊपर नाजिल होती रहती हैं। बेशुमार अल्लाह की रहमतें हमारे दिल पर हर सेकंड हर लम्हा उतरती रहती हैं। उसी की तरफ तवज्जो करने का नाम है मेडिटेशन। जब इंसान अपनी ज़ात में गौर करता है और ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल पे नाजिल हो रही है, अल्लाह का तसव्वुर करता है, अल्लाह के इनामात का तसव्वुर करता है ना, तो फिर अल्लाह से उसका ताल्लुक़ मज़बूत होता है, उसकी तबीयत में निखार पैदा होता है, उसकी रूह संवरती है, जो उसकी रूह की बीमारियां होती हैं वो बीमारियां दूर होती हैं। ये है इस्लामिक मेडिटेशन। तो ये भी लिखा है बुज़ुर्गों ने तरीक़ा, और जो मेरे शेख हज़रत मोहम्मद सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने जो मुझे तरीक़ा बताया वो ये कि कोई भी एक वक्त बनाया जाए। एक वक्त अगर नहीं बना सकते तो कोई भी टाइम जिसमें आप तन्हाई में हो, तन्हाई में, ठीक है, बाहर की आवाज़, शोर नहीं होना चाहिए, और उस वक्त आप बैठ जाएं। बैठने के बाद आप आंखें बंद कर लें, जैसे आपको मुनासिब हो वैसे आप बैठें। बेहतर ये है कि जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं वो तरीक़ा बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है कोई अगर मोटा है या किसी को दिक्कत हो रही है वैसे बैठने में, तो जैसे आपको आसानी हो वैसे आप बैठ सकते हैं। चेयर पे भी बैठ सकते हैं, चार जानू भी बैठ सकते हैं, अत्तहियात की तरह भी बैठ सकते हैं, है ना, जैसे चाहें आप वैसे बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आँखों को बंद कर लें, और आँखों को बंद करने के बाद अपने दिल की तरफ ये तवज्जो करें, अपने दिल की तरफ तवज्जो करें, और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत आपके दिल पर नाजिल हो रही है। अल्लाह की रहमत आपके दिल पर नाजिल हो रही है, बस ये तसव्वुर करना है, बहुत आराम से, बहुत सुकून से, और अल्लाह की नेमतों को सोचना है, और ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह की रहमत दिल पे नाजिल हो रही है। आप 5 मिनट से इसकी शुरुआत करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, रोज़ाना पाबंदी के साथ इस तरह आप मुराक़बा करें, ठीक है, मुराक़बा करें। 5 मिनट से लेके फिर आप अगले दिन 10 मिनट करें। जैसे जैसे आपकी तबीयत लगना शुरू हो जाए, मेडिटेशन का टाइम आप बढ़ाते चले जाएं, और तसव्वुर आपको यही करना है कि मेरे दिल पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, मेरे दिल पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। इस तरह से आप टाइम बढ़ाते चले जाएं। ये शयूख का बताया हुआ तरीक़ा है, और इसको आप फिर बढ़ाते चले जाएं, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, है ना। फिर इससे आपकी रूह संवरेगी, अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा। ये है इस्लामिक मेडिटेशन। बहुत सारे शयूख हैं जो इस तरह से मेडिटेशन करने को बताते हैं। और दूसरा तरीक़ा ये कि आप जब रात को सोएं तो सोने से पहले आँख बंद करके ये तसव्वुर करें कि आज आपने क्या किया। अगर अच्छे काम किए, अल्लाह की तरफ से कितने इनामात आपको मिले, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई गुनाह आपने किया तो उस पर तौबा करें, और अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आई तो उस पर सब्र करें, और अल्लाह के इनामात को सोचें, है ना। तो ये है मेडिटेशन करने का तरीक़ा। इसके अलावा जो दुनिया वाले मेडिटेशन करने का तरीक़ा बताते हैं उससे ठीक है, दुनिया के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ है जिससे हमें अल्लाह का क़ुर्ब भी नसीब होगा, और ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ तरीक़ा है, यकीनन जो बुज़ुर्गों की नज़र देखती है, जिस अंदाज़ में बुज़ुर्ग तरबियत करते हैं, और जिस अंदाज़ में बुज़ुर्ग अल्लाह ताला से बंदों का ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं, वो कहाँ दुनिया वालों की समझ में आ सकता है। इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये जो मैंने मेडिटेशन करने का तरीक़ा बताया, इस तरह से आप रोज़ाना मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ। बस आप यूँ बैठ गए, बैठने के बाद आप ऐसे बैठ जाएं चेयर पे या ज़मीन पर, जैसे भी आप बैठे हों, और अपने दिल की तरफ तवज्जो करके आपको ये इमेजिन करना है कि अल्लाह की रहमत आपके दिल पे उतर रही है। और हकीकत भी यही है कि हर सेकंड, हर लम्हा अल्लाह की रहमतें हमारे दिल पे उतरती रहती हैं, हमारे दिल पर नाजिल होती रहती हैं। बस ये तसव्वुर करना है, ठीक है। जहन भटकेगा शुरू में, कोई बात नहीं है, जहन को लगाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 5, 10, 15 मिनट, ये आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से इबादतों का मज़ा आता है, किस तरह से आपकी रूह संवरती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सुबह फ़जर की नमाज़ का हम एहतमाम करें। सुबह फ़जर की नमाज़ का एहतमाम तभी हो सकता है जब आप रात को जल्दी सोएं, ठीक है। नींद पूरी होगी तो आप सुबह एकदम फिट उठेंगे। सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपका जो शुरुआत का 1 घंटा है वो बहुत कीमती है। हम लोग उमूमन कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जैसा हम सुबह की शुरुआत करेंगे ना, वैसा हमारा पूरा दिन जाएगा। आप सुबह फ़जर की नमाज़ से अपने दिन की शुरुआत करें। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ें, उसके बाद 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ें, 1 तस्बीह कलिमा तय्यबा की पढ़ें।
ठीक है, ये 3 तस्बीह आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद फिर अगर मौका मिले तो आप इशराक की नमाज़ पढ़ लें, वरना अपने दिन की शुरुआत आप कर लें। फिर आप देखिएगा किस तरह से आपका दिन बेहतरीन गुजरता है। तो हम जो दिन की शुरुआत करते हैं उसका 1 घंटा बहुत कीमती होता है। फजर की नमाज में 15-20 मिनट लगते हैं, और ये तस्बीहात और ज़िक्र वगैरह के जो मैंने तरीक़े बताए, इसको करने में आधा घंटा लग जाता है। टोटल मिला के 1 घंटा हो जाता है। जब इस तरह से आप दिन की शुरुआत करेंगे ना, फिर देखिएगा कितनी बेहतरीन शुरुआत होती है। और फिर शाम को, दोपहर में, जब भी आपको मौका मिले मेडिटेशन कर लें, तो अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा। तो मेरे शेख का बताया हुआ ये तरीक़ा था जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। मुझे उम्मीद है मेडिटेशन करने का इस्लामी तरीक़ा आपको पता चला होगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।